हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम लोग यूनिट 2 द येलो बटरफ्लाई है वो लर्न करेंगे। आपका जो इसके बाद आने वाला यूनिट टेस्ट है उसके अंदर भी ये चैप्टर आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, हियर आर सम सेंटेंसेस अबाउट द एक्शंस ऑफ सम चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ चिल्ड्रंस की एक्शंस है उसके बारे में सेंटेंस लिखे हैं। राइट वेल डन इफ़ यू लाइक देयर एक्शंस। अगर आपको अच्छी लगती है उन्होंने जो काम किया है वो उनके एक्शंस, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वेल डन लिखना है। जो सामने यहाँ पे जगह दी हुई है वहाँ पर राइट नॉट डन इफ़ यू डू नॉट लाइक देयर एक्शन। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको यहाँ पर सामने की जगह पे नॉट डन लिखना है, और अगर अच्छा लगता है तो वेल डन लिखना है ना। बहुत ईजी है। सो यहाँ पर मैं रीड करता हूँ। फर्स्ट, अमन हैज़ अ पेट पैरोट, ही ऑलवेज कीप्स इट केज। कि अमन है उसके पास एक पेट पैरोट, एक पालतू पैरोट है और वो उसको हमेशा पिंजरे में बंद रखता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपको अच्छा लगा क्या ये? वेल डन बोलेंगे या नॉट डन? हाँ, तो आपको अच्छा है ये, किसी को पिंजरे में बंद करके रखना नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट डन। ये जो है वो हम यहाँ पे सामने पे लिखेंगे कि अमन जो है उसकी एक्शन हमें अच्छी लगी नहीं। सेकंड, संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस। संजना के पास बर्ड्स को खिलाने के लिए एक फीडिंग कॉर्नर रखा हुआ है उसके घर की बालकनी में। तो ये अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है? उसका एक्शन कैसा है संजना का? गुड, अच्छा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वेल डन। तो यहाँ सामने लिखना है वेल डन। वेल डन संजना, बहुत ही अच्छा काम कर रही है ना। आप भी अपने घर में ऐसा काम कर सकते हो कि बर्ड्स के लिए कहीं पे डाल सकते हो। हमारे स्कूल में भी आप देखते हो ना कि ग्राउंड के अंदर जो हमारे वो ट्री के नीचे हम लोग क्या करते हैं, बर्ड्स के लिए दाने डालते हैं। थर्ड, when ducks went for bird watching, he did not disturb the birds. He watched them from a distance with binoculars. जो दक्ष है वो बर्ड को वॉच करने जाता है पर वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता है बर्ड को, और उन लोगों को बहुत दूर से ही, वो बाइनोकुलर्स आते हैं ना जिनसे कि हम लोग देखते हैं, जो उत्तरायण में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे वो देखता है। तो क्या ये अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है। उनको डिस्टर्ब नहीं करता है और दूर से ही देखता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेल डन। वेल डन दक्ष, बहुत ही अच्छा। फोर्थ, एलिस इज़ अफ्रेड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। जो एलिस है वो स्ट्रीट डॉग से डरता है, वो डर लगता है उसको। सो वेन एवर शी पासिस बाय द स्ट्रीट शी थ्रू स्टोन्स एट द डॉग्स। तो जब भी वो वहाँ से निकलती है वो डॉग्स के सामने क्या करती है? पत्थर मारती है। तो ये अच्छी बात है? नॉट डन, ये बहुत अच्छा नहीं है। सब कुछ सारे कुत्तों को पत्थर मारना ज़रूरी नहीं है ना। अगर कुत्ता डरती है इसीलिए वो सबको पत्थर मारती रहती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। 5 नंबर, नरेश एन्जॉयज हैरेसिंग द केज मंकीज इन द जू। जो नरेश है वो जू में जाता है तो मंकी लोगों को परेशान करता है वो, तो ये भी नॉट डन, ये अच्छी बात नहीं है। 6 नंबर, ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट आरजू प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम अ कैट। जो आरजू नाम की लड़की है उसने देखा कि नेस्ट के अंदर एक स्पैरो का बच्चा है छोटा सा, तो उसने जो नेस्ट है उसको कैट से प्रोटेक्ट किया, बचाया। तो ये वेल डन, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही एक्टिविटी 2 है। इमेजिन दैट यू हैव अ पपी इन योर स्ट्रीट। आपकी स्ट्रीट में एक पपी है, ऐसा आप सोचो। जरा सबकी स्ट्रीट में ऐसे पपी होता ही है, छोटे छोटे बच्चे। वॉट विल यू डू एंड वॉट विल यू नॉट अलाउ योर फ्रेंड्स टू डू? फिल इन द टेबल। आपको बताना है कि आप उसके लिए क्या करोगे और आप किसी को उसके लिए क्या नहीं करने दोगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेबल में है आई विल डू, मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पपी ना। आपके यहाँ पर जो पपी है उसको आप मिल्क ला के देते हो, उसको कुछ ना कुछ खिलाते हो, उसके साथ खेलते हो। और यहाँ पर सामने जो दूसरा है वहाँ पर है आई विल नॉट अलाउज अदर्स टू डू, मैं दूसरों को ये नहीं करने दूंगा। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डिस्टर्ब द पपी व्हेन इट्स मदर फीडिंग इट। कि उनकी मम्मी उनको जब खिला रही होगी, दूध पिला रही होगी, तब उनको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा मैं करूँगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। सो आई विल ब्रिंग
रोटी फॉर द पपी, मैं उनको रोटी दूंगा। फिर आई विल प्ले विद द पपी, मैं पपी के साथ प्ले करूँगा। ऐसे ही आई विल टेक केयर ऑफ द पपी, ऐसे ही आप सामने लिख सकते हो कि आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू थ्रो द स्टोन्स टू द पपी। तो ऐसे ही आप दोनों साइड सेंटेंस लिख सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और दूसरों को मैं कैसे रोकूंगा, क्या नहीं करने दूंगा। अब इसके बाद एक्टिविटी 3 है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी का टाइटल है द येलो बटरफ्लाई। फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट, रीड इट साइलेंटली, आपको साइलेंटली इसको रीड करना है। रीड सम पार्ट्स अलाउड व्हेन योर टीचर टेल्स यू टू डू। सो द येलो बटरफ्लाई, अब जब भी आपको इसको साइलेंटली मेरे साथ रीड करना है। ओके, सो लेट्स गो। A yellow butterfly flew around in सोनू's garden। जो येलो कलर का बटरफ्लाई है वो सोनू के गार्डन के आसपास घूमता रहता है, उड़ता रहता है वहाँ पर। सोनू सो द बटरफ्लाई, सोनू जो है उसने बटरफ्लाई को देखा। ही रैन टू कैच इट, और वो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगा। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं ना, वैसे ही सोनू ने किया कि अगर बटरफ्लाई कोई देखता है तो क्या करता है, उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज। अब जो बटरफ्लाई था वो जो रोज था उसके वहाँ पे गया और उसके ऊपर बैठ गया, रेड कलर के रोज के ऊपर। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू, अब सोनू ने बोला अरे अब तो मैं इसको पकड़ ही लूँगा, क्योंकि वो बैठा हुआ था। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। तो उसने क्या किया, वो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे से उसके पास जाने लगा, और जैसे ही वो बहुत नज़दीक गया और फटाक से बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गया। क्योंकि बटरफ्लाई ना, आप ऐसे ही घर में भी देखते हो कि कभी कभी आप लोग, जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी होती है या फिर मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, तो आप उनको पकड़ने जाओ, उसको मारने जाओ तो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं। मतलब कि इंसेक्ट जो ये है वो इतने ज़्यादा उनको पता चल जाता है कि ये लोग हमें हार्म कर सकते हैं, इसीलिए वो फटाक से उड़ जाते हैं और आपके हाथ में आते नहीं हैं। तो ऐसे ही वो बटरफ्लाई उड़ गया। अब आगे हम देखते हैं, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। तो बटरफ्लाई कहाँ गया होगा। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, गार्डन के नज़दीक में एक तालाब था, पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, और वो पॉन्ड के अंदर वाइट कलर के लोटस थे। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, और उसके आसपास राउंड कलर के बड़े बड़े, ना हम लोटस देखते तो उसके आसपास बड़े बड़े लीव्स होते हैं। दे फ्लोटेड इन द वाटर, मतलब कि वो फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे होते। लोटस का आपने देखा होगा, जो पॉन्ड के अंदर होता है तो ऊपर आपको फ्लावर दिखेगा और उसके बाजू में ही जो उसके लीव्स होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, तो बटरफ्लाई वहाँ पे गया और वहाँ पर जो पानी के ऊपर जो तैर रहा था लीफ, उसके ऊपर बैठ गया। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, और सोनू भी वहाँ पर पकड़ने के लिए गया, पर वो जैसे ही उसने अंदर पैर अपना रखा वैसे स्प्लैश करके आवाज़ हुई और पानी हिलने लगा और बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ गया। वेयर वॉज इट, सोनू लुकड अप एंड ही लुकड डाउन, वो ऊपर और नीचे देखने लगा कि अरे अब कहाँ भाग गया है ना, एक जगह से तो वो भाग गया था, फिर यहाँ से भी भाग गया। नाउ द वॉल वॉज, सोनू लुकड अप एंड लुकड डाउन। नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री, इट हैड वाइट फ्लावर्स, द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रीटी फ्लावर। तो वहाँ पर उसने देखा कि जो चंपक ट्री था, जिसको मैग्नोलिया ट्री भी बोलते हैं, मैग्नोलिया चंपक, तो वो ट्री के ऊपर जैसे ऑरेंज कलर के वहाँ फ्लावर्स होते हैं, तो यहाँ पर इसके वाइट फ्लावर्स थे, उसके ऊपर जाके वो बैठ गया। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू, अब सोनू चिल्लाने लगा कि अब तो मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप एंड ही क्लाइम, बट पर वो ट्री के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगा।
बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। पर वो जैसे ऊपर चढ़ रहा था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। सोनू जंप डाउन टू, और सोनू ने भी जंप मारा वहाँ से। ही चेज द बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के वो पीछे चेस करने लगा। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रोज के ऊपर, उसके बाद लोटस, और उसके बाद अब चंपक ट्री। पर अब तक जो सोनू है वो बटरफ्लाई को पकड़ पाया नहीं था। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, कि अब वो उसको कहीं भी दिखाई दे रहा नहीं था। ही लुकड एवरीवेयर, उसने सब जगह देखा। वंस अगेन ही सो द बटरफ्लाई, और फिर से उसने एक बार बटरफ्लाई को देखा। अभी सामने के पेज पर देयर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब, एक बड़ी सी वेब थी जो कि स्पाइडर की वेब थी। इन द गुआ ट्री, जो गुआ ट्री था, जामफल का ट्री था, वहाँ पर ये स्पाइडर की वेब थी। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, और ये जो स्पाइडर की वेब, मकड़ी के जाला था, उसके अंदर वो बेचारा बटरफ्लाई फंस गया था। अब क्या होगा देखिए, फोटो में दिख रहा है ना, वैसे ही वो फंस गया था। तो ये जो स्पाइडर्स वेब होती है वो इंसेक्ट को फंसाने के लिए होती है। और इट वॉज ईगर टू एस्केप, अब उसको बहुत जल्दी थी यहाँ से बाहर निकलने की। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी विंग्स को हिला रहा था, फ्लटर कर रहा था। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, और उसको ट्विस्ट और टर्न कर रहा था कि वो निकल जाए। बट इट कुड नॉट एस्केप, पर वो वहाँ से भाग पाया नहीं। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट पुअर बटरफ्लाई, पर जो स्पाइडर की वेब थी उसने उसको बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा था। बेचारा बटरफ्लाई, बेचारा पतंगिया, है ना, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और बीच में ही एक बहुत बड़ा स्पाइडर था। इट लुक्ड हंग्री, वो बहुत ही भूखा दिखाई दे रहा था। तो आज तो बटरफ्लाई की पार्टी होने वाली थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, कि उसको बटरफ्लाई को पकड़ना था। क्लोजर एंड क्लोजर क्लाउड द ब्लैक स्पाइडर, और धीरे धीरे वो जो ब्लैक कलर का स्पाइडर था वो नज़दीक सरकने लगा। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। पर जब तक वो हंग्री, वो भूखा स्पाइडर उसके पास पहुंचता, सोनू जोर जोर से भागने लगा और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट येलो विंग्स। जो बटरफ्लाई वाला बहुत ही प्रीटी, मतलब भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल था। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, कि उसके पास ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे जो कि येलो विंग्स थी उसकी। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को वो बटरफ्लाई बहुत ही पसंद आया। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, पर सोनू के हैंड में उसको अच्छा नहीं लग रहा था। जो बटरफ्लाई था वो उसको आप पकड़ोगे तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, तो सोनू क्या था, वो भी बहुत ही एक अच्छा गुड बॉय था। उसने बोल उसको वो बटरफ्लाई को हैप्पी देखना था। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू ने कहा जाओ तुम उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, और उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट वेंट एंड सेट ऑन द रेड रोज, वो गया और रेड रोज पर बैठ गया। इट फ्लू टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ, और वहाँ से वो चंपक ट्री के पास भी गया और वहाँ से वो लोटस के लीफ पर भी बैठा। सोनू स्माइल्ड एज ही सो हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और यहाँ पर सोनू भी बहुत खुश हो गया और हंसने लगा, स्माइल करने लगा। उसने देखा कि बटरफ्लाई कैसे बहुत ही मैं खुशी खुशी सारी जगह वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर उड़ रहा है। Now we will discuss the keywords and its meanings. See the first word, floated. Stayed on the top of water. ये हमने देखा ना, जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स थे लोटस के, तो उसके जो लीव्स थे वो कैसे ऊपर फ्लोट कर रहे थे, मतलब तैर रहे थे। सो स्टेड ऑन द टॉप ऑफ वाटर। सेकंड, पॉन्ड, अ स्मॉल एरिया ऑफ वाटर। पॉन्ड मतलब कि एक ऐसा एरिया छोटा सा जहाँ पर वाटर हो। पीस, क्वाइट एंड काम। पीस मतलब कि एकदम क्वाइट हो और काम एकदम शांति हो।
एस्केप, गेट फ्री फ्रॉम समबडी और समथिंग, एस्केप करना है ना, समबडी किसी से या फिर कोई जगह से छूटना, गेट फ्री। तो जैसे हमने देखा ऊपर की बटरफ्लाई को वहाँ से एस्केप होना था, जो स्पाइडर के वेब में वो छुप गया था, वो कुछ अंदर गया था वहाँ से। फ्लटर्ड, शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मतलब कि वो ज़्यादा उसको हिलाते रहना। क्राउल्ड, मूव स्लोली विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, कि मतलब कि ग्राउंड से थोड़ा क्लोज बॉडी रख के ऐसे मूव, क्राउलिंग करना है ना, जैसे क्राउलिंग करते थे वो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्राउलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। अब पार्ट 2 पे हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स हम लोग देखेंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।